हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेटेड ऑफ सोशियोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नगरीय समुदाय। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर देख चुके हैं इसमें का। तो ये थर्ड लेक्चर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अर्बन लैटिन शब्द है। ये जो नगर है, इसकी सार्वभौमिक जो परिभाषा है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह दे पाना अर्बन्स उचित मतलब इस तरह से बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखिए, जो देश अलग अलग जो देश हैं, ये अलग अलग यानी जो भिन्न भिन्न परिभाषा देते हैं। इन जितने भी समाजशास्त्री हैं सभी लोग अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, लेकिन 1961 की जनगणना में भारत सरकार के द्वारा उस स्थान को नगर कहा गया जहां की जनसंख्या 5000 से अधिक है और घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है और वहां 75% कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष गैर कृषि कार्यों में लगी हो। देखिए, जितने भी देश हैं सबका अपना अपना एक जो समाजशास्त्री उनका मत होता है। इंडिया में 5000 जनसंख्या पर यहाँ पर जो जनसंख्या है उसे हम लोग नगर कहते हैं। ठीक है। जहाँ एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, बोर्ड या स्थानीय लोगों का एक निकाय कार्यरत हो, वह नगर क्या है। इसके बारे में चार्ल्स बर्गल ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि नगर क्या है, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है। नगर गांव का विरोधी रूप, जहां जनसंख्या एवं व्यवसाय की बहुलता एवं भिन्नता पाई जाती है और यहाँ के लोग कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और यहाँ श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण का विशेष महत्व होता है। कहा गया है कि नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा आदि निभाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नगरीय समुदाय की परिभाषाएं। ये जो परिभाषा है यहाँ से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। यदि आप एमए बीए कर रहे हों तो भी आप समाजशास्त्र, तो यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से मिल जाएगा आपको कीवर्ड्स। और आपको बता दूं, इस परिभाषा में मैं आपको कीवर्ड्स भी बताने वाला हूँ ट्रिक के साथ, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखते रहिए। लुइस विर्थ, आप यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है मार्च या अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन मतलब एग्ज़ाम होने की संभावना है। अभी तक तो इस तरह से कोई आधिकारिक रूप से कोई लॉन्चिंग नहीं हुआ है, बट मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर जो दिया गया था अभी तो ग्रीन सिग्नल हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ हो सकता है मार्च अप्रैल में इसका एग्ज़ाम करा सकती है नेट की, यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम। और यदि आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसे इन तक देखते रहिए। लुइस विर्थ, सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए अस्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। तो ये परिभाषा आप याद कैसे करेंगे? इस परिभाषा को मैं एक कीवर्ड के रूप में बता रहा हूँ, यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, जो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के बृहद घने बसे हुए स्थानीय निवास, यानी बृहद यानी घने बसे हुए स्थानीय निवास, लुईस विर्थ ने इसे कहा था सामाजिक भिन्नता यानी नगरीय समुदाय। राइट। विलकार्पस विलकाक्स विलकाक्स ने क्या कहा था कि जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है वही नगर कहलाते हैं। ठीक है। जहाँ कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय प्रचलित है, बस ये जो कीवर्ड्स है आप इन कीवर्ड्स को याद करिए। यानी अतिरिक्त अन्य व्यवसाय ही क्या है, नगरीय समुदाय है। अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आप देखिए। कीवर्ड्स जो हैं, ये जो ट्रिक है, इसे अगर आप याद करते हैं, सिर्फ इतना ही अतिरिक्त अन्य व्यवसाय ही आप बस याद कर लीजिए। जैसे ही आपको एग्ज़ाम में परिभाषा आती है आप देख करके तुरंत बता देंगे कि ये विलकाक्स की परिभाषा है। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चार्ल्स बर्गल। तो चार्ल्स बर्गल ने क्या कहा था,
नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं। चार्ल्स बर्गर ने क्या कहा था कि नगर ऐसी संस्था है जहाँ के अधिकतर निवासी क्या हैं, कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में व्यस्त हैं। ठीक, अन्य उद्योगों में व्यस्त ही चार्ल्स बर्गर ने कहा था कि जो अन्य उद्योगों में व्यस्त है वही क्या है, नगरीय समुदाय है। तो ये कीवर्ड्स ट्रिक आप इसे प्लीज़ सोशियोलॉजी की से आप ट्रिक ही समझिए। सोशियोलॉजी के जो कीवर्ड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में यही आपको नंबर दिला सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है इरावती कर्वे। नगरीय समुदाय केवल सुख का साथी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इरावती कर्वे का, यानी सुख का साथी इरावती कर्वे ने कहा था। ये कीवर्ड्स ट्रिक आप इसे जरूर ध्यान दीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। टॉनिज एवं सीमेल, जहाँ पर सामुदायिक भावना में कमी पाई जाती है वही नगर है। वाह, मतलब देखिए, जहाँ पर सामुदायिक भावना में कमी पाई जाती है, यानी सामुदायिक भावना में कमी पाई जाना ही क्या है, नगर है। टॉनिज और सीमेल ने कहा था। बोगार्डस, अत्यधिक वर्ग विषमता ही नगर के लक्षण हैं। अत्यधिक वर्ग विषमता ही नगर के लक्षण हैं, इसे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका इसका रहा। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो परिभाषा है अगले वीडियो में लेक्चर में मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।